हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कोर्स डिटेल्स के बारे में बात करने वाली हूं। अगर आप भी टैरो सीखना चाहते हैं, अगर आप भी टैरो की सीक्रेट्स को, टैरो की मिस्ट्रीज़ को जानना चाहते हैं, तो ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। आप इस नंबर पर जाकर सारी डिटेल ले सकते हैं। वहाँ पर आपको टैरो कोर्स के बारे में सारी डिटेल मिलेगी। क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्या ड्यूरेशन है, क्या टाइमिंग्स हैं, तो वहाँ पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। अगर आप भी टैरो को सीखना चाहें तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, क्योंकि ये जो कोर्स है ये बहुत ही आसान और सिंपल बनाया गया है। आपके लिए ये स्पेशल कोर्स डिज़ाइन किया गया है। अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो आप टैरो आराम से सीख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सरल तरीके से, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको मैं टैरो सिखाऊंगी। ये जो कोर्स है, इस कोर्स की सबसे सरल बात यही है कि ये बहुत सिंपल है। हर तरह के लोग इसे सीख सकते हैं। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि ये सर्टिफाइड कोर्स है। सबको इसके लिए सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप इसे ज्वाइन करें और टैरो सीखें, क्योंकि टैरो को सीखने से आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं आज की रीडिंग की। आज की रीडिंग में आपके लिए है उन लोगों की बात जो लोग किसी नो कांटेक्ट में हैं। आपके लिए आज की रीडिंग है वो कपल्स जो नो कांटेक्ट में हैं, बात नहीं हो रही है एक दूसरे से। आपके पार्टनर आपके लिए क्या इस टाइम पर सोच रहे हैं, उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। आज की रीडिंग वही लोग देखें जो आपस में बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में हैं, चाहे वो मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, दोनों के लिए ये रीडिंग रहेगी। और आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपके पार्टनर की आपके लिए फीलिंग क्या है। यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है, यही देखने के लिए इन दो पाइल्स में से आपको दोनों में से एक पाइल को चूज़ करना है। फर्स्ट पाइल पर है द स्टार कार्ड और सेकंड पाइल पर है हायरोफेंट। हायरोफेंट और द स्टार दोनों में से एक चूज़ कीजिए जो आपको अच्छा लग रहा हो, जो आपको कुछ कह रहा हो, आपको मैसेज कर रहा हो, आपको देखने पे लगता हो कि वो आपसे बात करके कुछ कहना चाहता है। वो पाइल आप सिलेक्ट करें और उसके बाद हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके लिए यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, यहाँ पर जो एनर्जीज निकल कर आई हैं, उसमें है द स्टार जिन्होंने सिलेक्ट किया है, फर्स्ट पाइल को चूज़ किया है। आपके लिए है द फूल और इसके बाद है 5 ऑफ पेंटिकल्स और इसके बाद है टेम्परेंस। तो ये जो एनर्जी है ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, पहले इस बात का ध्यान रखिए आप। यहाँ पर द फूल दिखाता है कि वो काफ़ी इमेच्योर एनर्जी हैं। वो काफ़ी ज़्यादा इमेच्योरिटी का बिहेवियर रखते हैं और इस टाइम पर भी वो काफ़ी इमेच्योर हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो जो कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। वो आपसे नो कांटेक्ट में है, आपसे बात नहीं कर रहे। हो सकता है कि अपने ही मैटर में उलझे हुए हों। हो सकता है कि वो इस टाइम पर किसी फाइनेंशियल इशू से जूझ रहे हों। ये भी मैं देख पा रही हूँ। उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा कमी है। उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं, और इसके साथ-साथ आपके साथ उनका नो कॉन्टैक्ट होना यहाँ पर इमोशनल इंस्टेबिलिटी को भी दिखाता है। तो इमोशनली भी वो स्टेबल नहीं है। वो बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग इस टाइम पर नहीं रख रहे हैं। आपके लिए वो ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। हाँ, हालाँकि उन्होंने रिश्ते में काफ़ी चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश की होगी, पर अब वो इस टाइम पर ऐसी स्थिति में हैं कि वो ज़्यादा सोच नहीं रहे। और यहाँ पर सेल्फ में टैरो कार्ड से मैंने एक कार्ड लिया है जो है एक्सट्रोवर्ट। तो इसका मतलब ये है कि वो काफ़ी एक्सट्रोवर्ट रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में भी उन्होंने कुछ भी छुपाया नहीं है। उन्होंने सब चीज़ें सबसे शेयर की हैं, सब बातें सबको बताई हैं। आपकी जो भी बातें थी वो भी वो दूसरों से शेयर करते रहे हैं, जिसकी वजह से आपका नो कांटेक्ट रहा। आपकी बातें जो हैं वो एक दूसरे की जो प्राइवेट थी, पर्सनल थी, वो भी उन्होंने लोगों को बताई। ये उनकी इमेच्योरिटी थी जिसकी वजह से आपके रिश्ते में इंस्टेबिलिटी रही। यहाँ पर एक कार्ड अभी मैंने रिवील नहीं किया है। वो कार्ड आपका आउटकम है कि आपकी लाइफ में कैसा परिवर्तन आने वाला है, वो क्या सोचेंगे और क्या परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे, तो ये हम देखेंगे। और इसके साथ यहाँ पर टेम्परेंस है। तो टेम्परेंस की एनर्जी दिखाती है कि उनको काफ़ी चीज़ें बैलेंस करनी पड़ेंगी, पेशेंस रखना पड़ेगा अगर वो फिर से आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। और क्या वो करेंगे, चलिए इस कार्ड को रिवील करते हैं। और ये आउटकम है आपका डेथ कार्ड। डेथ कार्ड
कार्ड एक चेंज को दिखाता है। वो बिल्कुल आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, वो इस चेंज को दोबारा लेकर आ सकते हैं और वो पेशेंस उनको रखना पड़ेगा। उनको अब इमैच्योरिटी का जो बिहेवियर अभी तक वो कर रहे थे, अब उनको बदलना होगा। अगर वो इस बिहेवियर को चेंज करेंगे, इसे बदलेंगे, तभी आपके साथ वो एक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लेकर आ पाएँगे। अदरवाइज़ वो रिलेशन फिर ऐसे ही चलता रहेगा जैसे अभी चल रहा है कि कभी उन्होंने बात की, कभी नहीं की, कभी वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, कभी नहीं करेंगे, तो वो ऐसे ही चलता रहेगा। डेथ कार्ड उस चेंज को दिखाता है कि वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपको फ़ोन कर सकते हैं, आपके साथ बात करने की कोशिश कर सकते हैं, पर अगर वो पेशेंस नहीं रखेंगे, तो फिर वो स्टेबिलिटी रिश्ते में आ ही नहीं सकती। तो ये हमारी पाल नंबर 1 की रीडिंग थी कि इस टाइम पर वो क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। तो इस टाइम पर फीलिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोई मैं अच्छी नहीं देख पा रही हूँ। इस टाइम अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो वो बात करने की कोशिश आपसे कर सकते हैं, पर आपको और उनको दोनों को बैलेंस करना है रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी लाने के लिए, और अगर आप ये कर पाएँ तभी रिश्ते में आगे बढ़ें। ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आप पर ये रेजोनेट हुई हो, अगर आपको अच्छी लगी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कैसी रीडिंग्स को आप देखना चाहते हैं, आप वो भी लिख कर भेज सकते हैं। आपके कमेंट्स को पढ़कर ही मैं आगे की वीडियोज़ को बनाने की कोशिश करूँगी। टॉपिक्स को भेजिए और आगे हम उन वीडियोज़ को ही देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पाइल की, जहाँ पर है हायरोफेंट। जिन लोगों ने हायरोफेंट को चूज़ किया है, आपके लिए क्या कहती है आपकी रीडिंग? फर्स्ट कार्ड है द मून कार्ड, सेकंड कार्ड है द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और थर्ड कार्ड है टू ऑफ कप्स। यहाँ पर ये कार्ड्स जो हैं क्या रिवील कर रहे हैं आपके पार्टनर की फीलिंग को लेकर? वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं, वो आपसे डिस्ट्रैक्शन में है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन का भी कार्ड आया है। तो उनकी जो एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड हैं इस टाइम पर। आपके साथ नो कांटेक्ट में है, बात नहीं हो रही है, पर वो आपकी यादों में ज़रूर हैं। वो आपको याद कर रहे हैं, उन मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ कप्स है, तो ये एनर्जी बहुत ही एक प्यारी एनर्जी है। वो आपके साथ बिताई हुई हर बात को अभी भी याद कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि जो पल उन्होंने आपके साथ बिताए थे वो कितने खूबसूरत थे, कितने अच्छे थे। हालांकि द मून दिखाता है कि उनके मन में दुविधाएं भी चल रही हैं, वो परेशान भी हैं, मन की स्थितियों से जूझ रहे हैं, और उनको लगता है कि शायद उन्होंने कोई गलत फैसला लिया है डिस्ट्रैक्शन में आकर। डिस्ट्रैक्शन सेल्फ में टैरो से जो कार्ड निकल कर आया है वो बता रहा है कि कुछ ऐसी बात हुई, कुछ ऐसी एनर्जीज़ आपके साथ हुई, किसी की बातों में वो आए जिसकी वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुई। नाइट ऑफ स्वॉर्ड भी इसी बात को रिप्रेजेंट करता है कि कुछ अब्यूज़िव बातें हुई, कुछ गलत हुआ, कुछ नोक-झोंक हुई, कुछ मनमुटाव हुआ, जिसकी वजह से आप लोगों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन लॉस्ट हुआ। और ये जो सभी एनर्जीज़ हैं, ये जो एनर्जीज़ अभी आपको दिखाई दे रही हैं, ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेंगी या नहीं चलेंगी, इसके लिए हम नेक्स्ट कार्ड को रिवील करते हैं कि आउटकम क्या होने वाला है। अभी की फीलिंग तो उनकी ऐसी है कि वो आपकी यादों में बहुत ज़्यादा डीप सोच रहे हैं, आपकी यादों में बिज़ी हैं। यहाँ पर जो कार्ड्स आपके लिए निकल कर आए हैं, जो मैंने यहाँ पर कार्ड अभी रिवील नहीं किया था, वो है 7 ऑफ कॉइन्स। 7 ऑफ कॉइन्स यानी 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखाता है कि जो आपके साथ उन्होंने समय बिताया, वो उसको याद करके उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए फिर से आपके साथ कॉन्टैक्ट में आएंगे। वो आपके लिए सोच रहे हैं, वो आपकी यादों में हैं, और वो इस टाइम पर भी यही सोचते हैं कि इसका जो दोबारा से रिज़ल्ट है वो इनको मिले, और ये आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप में आए, ये आपके साथ फिर से बात करें, सोचें और इस मूवमेंट को फिर से एंजॉय करें जो उन्होंने आपके साथ टाइम बिताया था। तो ये जो पोज़ीशन है, ये अब आने वाले टाइम में जल्दी ही आएगी, क्योंकि आने वाले समय में वो आपकी वेट कर रहे हैं कि आप उनसे बात करें, क्योंकि वो कन्फ्यूजन में हैं। तो हो सकता है कि वो आपसे बात करने के लिए सोचें कि आप उनसे बात करें और उनसे सारी स्थिति को क्लियर करें, सारी बातों को क्लियर करें, और जो भी डाउट्स थे मन में, जो भी शंकाएँ थी, जो भी गलत हुआ, जो भी अब्यूज़िव थिंग्स हुई, वो उसको रिलीज़ कर दें और अपने मन से सारी बातों को निकाल कर फिर से रिलेशनशिप को उतना ही अच्छा करें जितना पहले था। यहाँ पर मून कार्ड दिखाता है उनके मन के असमंजस को, कि वो कितने कंफ्यूज्ड हैं, उनकी एनर्जीज कितनी कंफ्यूज्ड हैं। वो आपसे इस टाइम पर बात नहीं कर रहे हैं, पर वो इतना कंफ्यूज्ड हैं कि उनका मन भी नहीं लग रहा। वो कहीं भी जाते हैं, उनका मन आपकी तरफ ही रहता है, वो आपके बारे में ही सोचते हैं। वो यही सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, जो रिश्ता इतने बुरे दौर से गुजर रहा है, जो रिश्ता इस तरह से टूटने की कगार पर है।
तो ये उनके मन की भावनाएं हैं जो अब तक वो चल रही हैं, क्योंकि आज की जो रीडिंग है वो इस टाइम पर उनकी सिचुएशन को लेकर है कि वो नो कांटेक्ट में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो पाए कि आपके जो पार्टनर हैं या आपके जो पर्सन है वो क्या इस टाइम पर सोचते होंगे। जो लोग एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, एक दूसरे की यादों में तो हैं पर वो ये नहीं जान पा रहे कि वो सोच क्या रहे हैं। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए इसीलिए मैंने बनाई है कि आपको पता हो कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं। तो वो कंफ्यूज्ड हैं, वो चाहते हैं कि वो आपके पास आएँ, बातों को शेयर करें, आपको बताएं कि ऐसा क्यों हुआ, पर वो आ नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी ईगो आ जाती है आगे। तो वो आएंगे ज़रूर, पर वो पहले ये सोचते हैं कि आप आकर शायद उनसे बात करेंगे तो जो बात है वो क्लियर हो जाएगी। टू ऑफ कप्स दिखाता है कि बहुत प्यारी फीलिंग थी आपकी, बहुत प्यारी एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे के क्लोज थे, आप एक दूसरे से बातें शेयर करते थे, आप एक दूसरे से गिफ्ट शेयर करते थे, काफ़ी क्लोज एक दूसरे के थे और ये काफ़ी इमोशनल एनर्जी है। पर किसी ने आकर आप दोनों को डिस्ट्रैक्ट किया, आप दोनों के रिश्ते में कोई बात की, कुछ ऐसी आग लगाई आपके रिश्ते में, ऐसी बातें की जिससे आप लोग अलग हुए या आप एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। पर जल्दी ही ये कांटेक्ट होगा, ये बात होगी और वो आपके पास या आप उनके पास जाएंगे और बातें क्लियर होने शुरू हो जाएंगी। तो ऐसी ही एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। ये है पायल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आप पर ये रेजोनेट हुई हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपको रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, थम्स अप कीजिए और शेयर कीजिए और इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।